कल की क्लास में हमने जो टेबल और कुर्सियों वाले क्वेश्चन किए थे, आज भी वही क्वेश्चन है, लेकिन आज का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? एक व्यक्ति 15,400 रुपए में 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदता है। वह 10% लाभ पर टेबल और 20% लाभ पर कुर्सियां बेचता है। यदि सभी टेबल और कुर्सियों को बेचने पर उसे 2,080 रुपए का कुल लाभ होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा आसानी से फिट बैठेगा। अब मैं आपसे कहूं कि हमने जिस टाइप से कल किया था, आप उस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो मैं कहूंगा हाँ कर सकते हो, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा यहां पर लेंदी पड़ेगा। तो मैं आपको इस बार दूसरा मेथड बताता हूं। क्या? एलिगेशन मेथड। पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पर अलग अलग मेथड से भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आने आपको सभी चाहिए। अब मैं आपको यहां पर एलिगेशन मेथड बता देता हूं, और आपको अगर पिछले मेथड से भी करना है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना कि सर मुझे वो वाला मेथड भी बताइए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम लोग यहां पर एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। अब देखो क्या लिखा है। एक व्यक्ति 15,400 रुपए 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदता है। तो क्या क्या खरीदता है? टेबल और कुर्सियां। अब टी से लिख लो टेबल, और कुर्सियों को लिख लो के, यानी के से कुर्सी, या फिर चेयर लिख लो। जो आपकी इच्छा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना क्या चाहते हो। अब होता क्या है, वह 10% लाभ पर टेबल और 20% लाभ पर कुर्सियां बेचता है। ध्यान समझना, कितने में? 10% लाभ पर टेबल को बेचता है। तो 15,400 का अगर 10% निकालूंगा तो कितना होगा? आप कहेंगे कि भैया 15,400 का 10% 1,540 रुपए होता है। कितना होता है? 1,540, ये लिख दिया। और 20% लाभ पर कुर्सियां बेचता है। तो 15,400 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 1,540 इंटू डबल कर दो। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। देखो 1,540 का हम 15,400 का में क्या करना है? 20% निकालना है ना। तो देखो 20% हटाया, नीचे आ गया 100। ऐसे यहां पर भी करते हैं। 10% निकालना होता तो 10 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या किया? देखो दो जीरो से तो दो जीरो काट दो, तो 154 का 20 गुना कर दो। 154 का 20 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3,080। तो ये आ गया। टेबल का 1,540 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और कुर्सियों पर कितने का हुआ? 3,080 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोला है यदि सभी टेबल और कुर्सियों को बेचने पर उसे 2,080 रुपए का कुल लाभ होता है, तो ओवरऑल उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे 2,080 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर लगता है एलिगेशन। एलिगेशन यानी कि दोनों का अंतर निकाल दीजिए, इसका इससे निकाल दीजिए, इसका इससे निकाल दीजिए, मतलब इसका इससे अंतर निकालिए, इसका इससे अंतर निकालिए, और आपका आंसर निकल आएगा। कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं। अब निकालते हैं कैसे? देखो 1,540 में 2,080 को माइनस करो, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है? बड़े में छोटे को माइनस कर दो। यहां पर बड़ा ही है तो 2,080 में 1,540 को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 540। सिंपल सा है। अब यहां पर देखो बड़ा कौन है? 3,080। तो 3,080 में 2,080 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1,000। तो ये आ गया। टेबल का प्राइस कितना है? 1,000 रुपए, और चेयर का प्राइस कितना है? 540 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसने 15,400 रुपए में 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदी, यही तो है ना। तो टोटल उसने 15,400 रुपए में खरीदी, लेकिन यहां पर टोटल कितने में खरीदी? आप कहेंगे 1,000 प्लस 540 कितना होता है? आप कहेंगे 1,540 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1,540 हो रहा है। दोनों को प्लस कर दो। अब 1,540 का मान कितना दिया? 15,400। भाई हमारे हिसाब से 1,540 में खरीदा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 15,400 रुपए में खरीदा। तो ये देखो इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे देखो जीरो से तो ये जीरो कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 154 का ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे 10 गुना है। भैया जी ये कितना गुना है? 10 गुना। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक का मान निकालो। 154 से ये एक बार कटेगा, और 154 से ये 10 बार कटेगा, तो एक का मान कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब यहां पर जब एक का मान 10 आ गया, या ये कह सकते हो ये 10 गुना है, तो इन्हें भी तो 10 गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर भी एक जीरो बढ़ा दो, और यहां पर भी एक जीरो बढ़ा दो, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो अब टोटल कितना हो गया? ये 15,400 के बराबर हो गया। अब हमें पता चल गया कि जो टोटल 5 टेबल खरीदी है वो कितने की खरीदी? 10,000 रुपए की खरीदी। और जो टोटल 9 चेयर खरीदी है वो कितने की? 5,400 रुपए की खरीदी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा? कुर्सी का मतलब चेयर, यानी कि चेयर के बारे में बोला है। चेयर का टोटल मूल्य कितना है? 5,400 रुपए। लेकिन कितनी कुर्सियों का? 9 कुर्सियों का ना। तो एक कुर्सी का कितना हो जाएगा? क्योंकि हमें 3 कुर्सी का बताना है, तो पहले एक कुर्सी का तो निकालना पड़ेगा। तो एक कुर्सी का यहां से डिवाइड दो, 9 6 54, यानी कि 600 रुपए आ गया। कितना आ गया? 9 6 54, दो जीरो की दो जीरो। तो एक कुर्सी का मूल्य 600 रुपए आ गया। तो 3 कुर्सियों का कितना आ जाएगा? 1,800 रुपए। 600 गुणा 3 कर दो, 1,800 रुपए। ये आपका आंसर है। बस इतना सतन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी अच्छा है। केवल ने कुल 14,220 रुपए में 5 मेज और 13 कुर्सियां खरीदी। केवल एक नाम है, कोई केवल नाम का व्यक्ति है जिसने 14,220 रुपए में 5 मेज और 13 कुर्सियां खरीदी। उसने मेजों को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा। तो 14,220 का 15% निकालो। देखो क्या क्या है? मेज है, मेज है और कुर्सी है। तो हमने कहा मेज
और कुर्सी, यही दोनों चीजें। अब आप अपने हिसाब से जो लिखना है वो लिख लो, टेबल, चेयर, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, मेज को 15% के लाभ पर, तो देखो 14,220 का अगर आप 15% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 15% हटाए, नीचे आ गया 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 3 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 से और काटोगे तो देखो 2 7 14, 2 1 2, तो 711 गुणा 3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2133। 2133 आ गया भाई, मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21। फिर देखो अब क्या है, कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा, तो 14,220 का अगर 10% आप निकालोगे तो सीधी सी बात है, 10% का मतलब कितना होता है, एक जीरो से जीरो यहां काट दो, तो ये हो जाएगा 1422। यानी कि यहां पर है हानि, वहां तो था लाभ, लेकिन यहां पर है हानि, तो यहां माइनस का साइन जरूर लगा देना। यदि पूरे लेन देन में उसका लाभ 378 रुपए, यानी कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना है, 378 रुपीज का उसको ओवरऑल प्रॉफिट है। तो अब हमें क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। तो इन दोनों के बीच अंतर और इन दोनों के बीच अंतर, तो देखो ये क्या है, बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। हमने कहा 2133 में 378 को अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1755। कितना आ गया, 1755, 1755। अब यहां पर देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर जी ये बड़ा है, नहीं, गलत बात, ये माइनस का है तो ये सबसे छोटा हो गया। यहां पर बड़ा कौन है, 378। अब 378 में अगर आप माइनस करोगे किसको, माइनस के 1422 को माइनस करना है, तो ये ही आपको ध्यान रखना है कि जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, यानी कि 378 प्लस 1422 हो जाएगा। तो ये देखो, ये कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये सब चीजें बताई नहीं जाती, बट किसी को दिक्कत ना हो इसलिए बता के रखना पड़ता है। तो 378 प्लस 1422 करोगे तो ये हो जाएगा 1800। कितना हो गया, 1800। तो 5 मेज का मूल्य कितना आ गया, 1800 रुपए। 13 कुर्सियों का मूल्य कितना आ गया, 1755। टोटल प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 5 8 7, ये भी 15 हो गया, यानी कि 3055 हो गया। 3000 कितना हो गया, 3555 हो गया। अब टोटल कितना है भाई, उसने कितने में खरीदा था, 14,220 रुपए में खरीदा था, तो हमारे हिसाब से आ गया 3,555, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 14,220। तो ये इसका कितना गुना है, तो आप जब आप इससे डिवाइड दोगे तो इसका सीधा सीधा दिखेगा 4 गुना है। जब ये 4 गुना है तो इसे भी 4 गुना करना ही पड़ेगा, इसको भी 4 गुना, इसको भी 4 गुना, और आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो 1800 को 4 में मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 7200, और 1755 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 7020। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे उन्होंने हमसे पूछा क्या है, तो 2 मेजों के क्रय मूल्य और 3 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बीच अंतर क्या है, यानी कि हमें पहले मेज का भी मूल्य निकालना है, फिर कुर्सियों का भी मूल्य निकालना है। कितनी, 2 मेज का और 3 कुर्सियों का। तो देखो यहां पर जो मेज है, कितनी मेज का दिया है, 5 मेज का 7200 रुपए दिया है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और कुर्सियां कितनी है, आप कहेंगे 13, तो 13 कुर्सियों का यहां पे यानी कि 13 से डिवाइड कर देंगे, तो एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य निकल आएगा। तो जब 5 से आप इसको डिवाइड दोगे तो ये कितना आएगा, 1440 रुपए। कितना आएगा, 1440 रुपए। और जब आप इसे डिवाइड दोगे 13 से तो ये आ जाएगा आपका कितना, 540 रुपए। 540 रुपए आ जाएगा, 13 5 जा 65, ठीक है, 540 रुपए आ गया। तो यहां पर एक मेज का निकल आया और एक कुर्सी का निकल आया। अब हमें निकालना कितनी, 2 मेज का, तो 1440 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2880। और यहां पर 3 कुर्सियों का निकालना है, एक कुर्सी का कितना है, 540, तो 540 इंटू 3 कर दो तो 3 कुर्सियों का निकल आएगा। तो 3 0 0 3 4 12, 1 कैरी, 3 5 15, यानी कि 1620। तो मेज का निकला है 2880, कुर्सी का निकला है 1620। अब उन्होंने हमसे बोला क्या है, इन दोनों के बीच अंतर निकालना है, यानी कि माइनस करना है इन दोनों के बीच अंतर। अंतर क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 2880 में 1620 को जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1260। यही आपका आंसर है, टिक कर दो। कितना है, 1260। बस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। सब्सक्राइबर तो वैसे ही नहीं है, कम है, लाइक्स भी कम आते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।